हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक डोनट बॉक्स पैकेजिंग का कमर्शियल एड एनिमेशन। एंड इस वीडियो में मैंने जो पीएसटी फाइल यूज़ किया है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हमें कंपोजिशन बनाएंगे 90-20x1080 का, एंड इसको मैं नेम दे दूंगा मेन। ओके, एंड ये जो हमारी पीएसटी फाइल है इसको हम आफ्टर इफेक्ट्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसको हम कर देंगे कंपोजिशन, रिटेन लेयर साइज एंड ओके। अब ये जो हमारी सारी लेयर्स हैं हम इसको टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। एंड ये जो बॉक्स की पैकेजिंग है इसको हम सबसे ऊपर कर लेंगे। एंड एक हम नल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। सब कुछ सिलेक्ट करके नल ऑब्जेक्ट को हम पेरेंट लिंक कर देंगे। देन नल के स्केल साइज को हम कर देंगे अराउंड 27। एंड इसकी जो पोजीशन है उसको मैं कर दूंगा राइट टॉप। एंड शैडो को भी मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे शिफ्ट कर लूंगा। एंड अब इन सारे हम लेयर्स को हाइड कर लेंगे कुछ टाइम के लिए। इसके बाद हम एक रेक्टेंगल टूल लेके एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे। ऐसे हम इस रेक्टेंगल के एजेस को हम राउंड कर देंगे, तो इसके लिए हम इसको एक्सपैंड कर लेंगे। देन इसको भी करेंगे एंड इसको राउंडनेस वैल्यू को हम इस तरह से 35 के अराउंड इंक्रीज कर लेंगे। एंड इसको मैं नेम दे दूंगा टाइल। एंड इसको मैं कर दूंगा डार्क ग्रे। एंड इसकी के मैं डुप्लीकेट बना लूँगा कंट्रोल डी से। एंड इसको मैं कर दूंगा येलो। ओके, इसको मैं नेम दे दूंगा ग्लो। एंड इसकी जो टैग कलर है इसको मैं कर दूंगा येलो। इन दोनों की हम एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे, तो कंट्रोल डी से मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँगा। एंड इन दोनों लेयर को ऊपर कर लेंगे। एंड इसको मैं कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ शिफ्ट करूँगा। एंड इन दोनों को हम फिर से डुप्लीकेट कर लेंगे कंट्रोल डी से। एंड इसकी जो फाइल्स है उसको ऊपर कर लेंगे। देन इसको मैं फिर से कुछ इस तरह से करूँगा, थोड़ा सा ऊपर। एंड इन दोनों को भी मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लूँगा। इसके बाद हम अपने इस डोनट को एक्टिवेट कर लेंगे और मैं इसका स्केल साइज कर दूंगा थोड़ा सा छोटा। एंड इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे एंड एक पोजीशन की की फ्रेम ऐड करेंगे। 1 सेकेंड पे हम एक पोजीशन की की फ्रेम ऐड करेंगे। देन कुछ फ्रेम आगे जाके हम इसको इस तरह से ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे। देन थोड़ा सा और आगे जाके हम इसको अगेन अपने इस टाइल के एज पे हम इस तरह टच करा देंगे। देन थोड़ा सा और आगे जाके मैं इसको अगेन ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा। देन फिर से थोड़ा सा फ्रेम सेकंड आगे आके मैं इस टाइल से इसको इस तरह से टच करा दूंगा। देन फिर से थोड़ा सा आगे जाके हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। एंड अगेन ये जो हमारी वायर पैकेजिंग फ्रेम है इसको हम अनहाइड कर लेंगे। अब हम इसको कुछ फ्रेम और आगे जाएंगे एंड अपने इस डोनट को मैं अगेन इस तरह से अब ऊपर की तरफ करूँगा। एंड इसको मैं फिर से थोड़ा सा आगे जाके अपने इस बॉक्स के अंदर इस तरह से लेके आ जाऊँगा। अब ये कुछ इस तरह से एनिमेट हो रहा है हमारा डोनट। एंड हम स्टार्टिंग पे आके मैं इसमें एक की फ्रेम ऐड करूँगा। एंड थोड़ा सा और पीछे जाके मैं इसको कर दूँगा पीछे की तरफ ऐसे। यस। एंड अब हम इसके अंदर एक रोटेशन का की फ्रेम ऐड करेंगे। एंड में आके रोटेशन की एक्स की वैल्यू को कर दूंगा मैं 2। एंड अपने इसकी सेकंड पोजीशन की फ्रेम को मैं थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर लूँगा। एंड ओके, एंड इन सारे की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करके ईजी कर लूँगा। एंड पोजीशन की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। देन अपना ग्राफ एडिटर ओपन कर लूँगा। एंड तो हम अपने स्पीड ग्राफ एडिटर को एक्टिवेट करने के लिए हम एडिट स्पीड ग्राफ को क्लिक कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ग्राफ शो होएगा। तो हम अपने इस टाइमलाइन इंडिकेटर को हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेंगे। देन ये डोनट
टाइल को टच कर रहा है इधर आके, तो मैं इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लूँगा एंड इसको मैं इस हैंडल को मैं सिलेक्ट करके इस तरह राइट की तरफ लेके जाऊंगा एंड इस वाले हैंडल को सिलेक्ट करके मैं इस तरह से लेके आऊँगा। सेम इसी तरह से हम कुछ फ्रेम आगे जाके ये इधर अपने बेस को टच कर रहा है डोनट, तो मैं इधर के हैंडल को सिलेक्ट करके तो मैं ये हैंडल को इस तरह सिलेक्ट करके इसको मैं राइट की तरफ करूँगा। देन सेम हम थोड़ा सा आगे जाके इधर हमारा डोनट फिर से टच कर रहा है अपने स्टाइल को, तो मैं इसको फिर सेलेक्ट करूँगा एंड इस हैंडल को मैं राइट की तरफ कर दूँगा। देन इस वाले हैंडल को भी मैं राइट की तरफ मूव कर दूँगा। तो ये डोनट को इस तरह से टाइल पे हिट कर रहा है। यस, एंड हम अपने अदर ग्राफ को भी हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसको भी हम शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर लेंगे। देन इसको भी करेंगे हम एंड इन दोनों को भी हम शिफ्ट प्रेस सिलेक्ट कर लेंगे एंड अब इन सबको हम लेफ्ट की तरफ इस तरह मूव करेंगे। यस, अब देखो कुछ ऐसे एंड इसको हम कर देंगे ग्राफ हेडर को अनहाइड। ये डोनट इस की फ्रेम पे आके अपने इस रेक्टेंगल को टच कर रहा है, तो मैं इस ग्लो रेक्टेंगल को मैं मूव कर लूँगा अपने इस की फ्रेम की स्टार्टिंग से। देन इसको मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ ले जाऊँगा एंड ये इधर टच कर रहा है, तो मैं अपने इस ग्लो वाले रेक्टेंगल को मैं इधर की तरफ शिफ्ट कर लूँगा एंड ये थर्ड वाले को मैं इस तरह से कर लूँगा। अब ये कुछ ऐसा एनिमेट इफेक्ट क्रिएट करेगा। इस डोनट को मैं सारे लेयर्स के ऊपर लेके आ जाऊँगा एंड ये जो वायर वाली लेयर है इसको मैं यहाँ से इसकी एक ओपेसिटी की फ्रेम ऐड करूँगा कुछ इधर, थोड़ा सा आगे जाके एंड थोड़ा सा पीछे जाके इसको मैं कर दूंगा 0 एंड F9 प्रेस करके इजी इज वे कुछ ऐड से आएगा। इसको मैं थोड़ा सा और मूव कर लूँगा। अपने इस ग्लो वाले रेक्टेंगल लेयर पे मैं ऐड करूँगा ग्लो का प्रीसेट, ग्लो एंड कंपोजिट ओरिजिनल्स को मैं कर दूंगा ऑन टॉप एंड ग्लो थ्रेशोल्ड वैल्यू को मैं कर दूंगा 64 एंड रेडियस को कर दूंगा 52 एंड ग्लो इंटेंसिटी को मैं कर दूंगा 0.4। ये रेक्टेंगल टाइल ग्लो कर रहा है। देन इस ग्लो को मैं कंट्रोल C से कॉपी कर लूंगा एंड इन दोनों ग्लो वाली लेयर्स पर मैं कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा एंड इस टाइमलाइन में ऐड करेंगे कैमरा एंड ओके। हम अपने इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इस पे हम क्लिक करके सारे लेयर्स को हम कर देंगे 3D ओके एंड हम एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे ऐसे एंड नल ऑब्जेक्ट को भी हम 3D कर देंगे एंड ये जो कैमरा लेयर को हम सिलेक्ट करके इसकी पेरेंट वैल्यू को हम नल को बना देंगे नल 2 एंड 3 सेकेंड पे आके मैं पोजीशन की फ्रेम ऐड करूँगा एंड स्केल की भी एक की फ्रेम ऐड कर लूँगा। स्केल की वैल्यू को मैं डिक्रीज करूँगा। हम स्केल एंड पोजीशन से प्ले करेंगे इस तरह से। हमारा जो ये लेयर है सेंटर में आना चाहिए। इन दोनों की फ्रेम्स को F9 प्रेस करके इजी कर लेंगे एंड ग्राफ एडिटर ओपन कर लेंगे एंड इसको मैं कर दूंगा इस तरह से लेफ्ट की तरफ मूव। यस, इन सारे रेक्टेंगल टाइल को सिलेक्ट करके और एंड करली ब्रैकेट क्लिक करके हम इसको इस तरह से ट्रिम कर लेंगे एंड ये कुछ इस तरह से अब एनिमेट होगा। इसके अंदर हम रेक्टेंगल ऐड करेंगे डबल क्लिक करके एंड मैं इसको नेम दे दूंगा मास्क
इसके अंदर हम एक प्रीसेट ऐड करेंगे, CC बर्न फिल्म एंड ओके। 4 सेकंड पे आके मैं इस बर्न की वैल्यू को 83 कर लूँगा एंड एक की फ्रेम ऐड कर दूँगा एंड थोड़ा सा मैं आगे जाके इसको मैं 0 कर दूँगा एंड यू प्रेस करके हम इन दोनों को F9 से इजीज कर लेंगे। अब हम इस मास्क लेयर को हम इस तरह से नीचे लेके आएंगे, कैमरा के नीचे इस बॉक्स वाली लेयर को मैं अनहाइड कर दूंगा एंड इसको मास्क लेयर के नीचे लेके आ जाएंगे हम एंड इसको हम इस वाली मास्क से हम मास्क कर देंगे अल्फा एंड ये अब कुछ इस तरह से शो हो रहा है एंड इस मास्क की यू प्रेस करके मैं थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट कर लूँगा ऐसे। इन मास्क की फ्रेम्स को मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा एंड थोड़ा सा मैं इसको पीछे की तरफ और शिफ्ट कर लूँगा राइट की साइड। वायर डोनट वाली लेयर्स को सिलेक्ट करके इसके अंदर हम ऐड करेंगे फिल एंड इसको मैं कर दूंगा येलो। इसके अंदर हम ऐड करेंगे ग्लो, तो मैं इस लेयर से ग्लो कॉपी कर लूँगा कंट्रोल C से एंड इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा अपने ग्लो वाली वायर लाइन में ओके एंड इसकी इंटेंसिटी में बढ़ा दूंगा अराउंड 1.1। ये कुछ इस तरह से एनिमेट करेगा। इसके अंदर हम एक बैकग्राउंड लेयर क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए मैं एक रेक्टेंगल टूल का यूज़ करूँगा। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा एंड इसको मैं नेम दे दूँगा बैकग्राउंड। अपने इस बैकग्राउंड में सारी लेयर्स से नीचे लेके आ जाऊँगा एंड इसको मैं कलर कर दूँगा ब्लैक एंड इसको मैं एक्सपांड कर लूँगा ऐसे एंड रेक्टेंगल को भी। देन फिल, ये जो मास्क की फ्रेम है वो कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो मैं यहाँ पे एक कलर बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके मैं एक कलर की फ्रेम ऐड करूँगा एंड इधर आके मैं इसको कर दूँगा वाइट। अभी अपना जो बैकग्राउंड का कलर कुछ इस तरह से शिफ्ट होगा एंड ये जो वायर वाली लेयर है इसको सिलेक्ट करके मैं इसकी ओपेसिटी की हम की फ्रेम ऐड करेंगे यहाँ पे एंड कुछ सेकंड आगे जाके कुछ फ्रेम सेकंड आगे जाके इसको मैं कर दूंगा 0 एंड अब ये कुछ इस तरह से एनिमेट हो रहा है। अब हम एक ड्रिपिंग क्रीम का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए इसको मैं इस तरह से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लूँगा एंड इसको मैं नेम दे दूँगा ड्रिपिंग। इसको मैं सबसे नीचे लेके आ जाऊँगा अपने इस बैकग्राउंड लेयर के ऊपर एंड इसको मैं कलर कर दूँगा पिंक। मैं कलर इधर से पिक कर लूँगा इसका एंड इसको मैं लाइट पिंक कर दूँगा ऐसे एंड इसके अंदर हम एक प्रीसेट ऐड करेंगे टर्बुलेंट डिस्प्लेस का मैंने प्रीसेट ऐड कर दिया एंड ये जो अमाउंट है इसको मैं कर दूंगा 150 एंड ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं कर दूंगा ट्विस्ट स्मूथर एंड इसके साइज को मैं कर दूंगा अराउंड 105 एंड हम 4.5 सेकंड पे एक पोजीशन की फ्रेम ऐड करेंगे एंड थोड़ा सा पीछे जाके मैं इसको टॉप की तरफ ऐसे लेके जाऊंगा एंड इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर दूंगा अपने सेकंड पोजीशन की फ्रेम को। ये कुछ इस तरह से ये थोड़ा फास्ट आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव कर दूंगा। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं इजीज कर लूँगा F9 प्रेस करके। तो मैं शैडो की लेयर को भी अनहाइड कर लेता हूँ एंड इसको भी मैं कुछ इस तरह से प्लेस कर लूँगा एंड तो मैं इस शैडो में एक ओपेसिटी की फ्रेम ऐड करूँगा एंड थोड़ा सा पीछे जाके मैं इसको कर दूँगा 0 इसकी मैं थोड़ी
शिफ्ट कर लूँगा अपने इस पोजीशन के की फ्रेम को। तो ये हमारा डोनट बॉक्स पैकेजिंग एनिमेशन रेडी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आपके पास, तो कमेंट में जरूर पूछें। तो मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।